हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। कहते हैं सपने सिर्फ सपने नहीं रहे, सपने सिर्फ सपने नहीं रहे, सपने अब जिद बन चुकी है। जिस दिन आपका सपना आपका जिद बन जाए उस दिन आप समझ लीजिएगा सफलता की आधे सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का ये जो सेशन होने वाला है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको पता ही होगा कि प्रत्येक सेशन में हम 25 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के द्वारा पूछा गया जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर का उसको करवाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली किस प्रांत में लगाया गया था बताइए? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो बताइए 2018 में चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप? तो किसे सम्मानित किया गया था? कब? 2018 में 16 सितंबर, डेट भी याद कर लीजिए, 16 सितंबर 2018 को कौन सा सम्मान? चैंपियन ऑफ अर्थ से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहाँ किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो बताइए किससे लिया है? फ्रांसीसी संविधान, कनाडा संविधान? तो इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? फ्रांसीसी संविधान से लिया है। फर्स्ट नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बता दें संविधान की अंदर किन किन चीजों को कहां कहां से लिया गया है इसमें हम आपको बताते हैं। चलते हैं क्वेश्चन क्या इसका अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम बताते हैं संविधान में किन किन चीजों को किस देश से लिया गया है। तो आपको जानना जरूरी है। संसदीय सरकार ये जो है कहां से लिया गया? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया ये हम पहले देख लेते हैं। ब्रिटेन इससे लिया गया आपको संसदीय सरकार की। उसके बाद दूसरा लिया गया कानून का शासन, तीसरा विधायी प्रक्रिया, चौथा एकल नागरिकता, पांचवा कैबिनेट प्रणाली, छठा परमाधिकार लेख, सातवां संसदीय विशेषाधिकार, आठवां द्विसदन। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो फर्स्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सेकेंड राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, थर्ड राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट कनाडा की ओर देखते हैं। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघवाद का अपकेंद्र रूप जहां केंद्र राज्यों से अधिक मजबूत है, दूसरा केंद्र के साथ अवशेष शक्ति, तीसरा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, चौथा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। लास्ट फ्रांस की ओर देख लेते हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस की ओर देखें तो फ्रांस से लिया गया है गणराज्य की अवधारणा, दूसरा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रस्तावना में निहित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो ग्रेफाइट, मीथेन, हीरा, C60, बकमिस्टर, फुलडीन। तो बताइए कौन सा जो है कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन का एक रूप है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक के साथ 3 अन्य कार्बन परमाणु के बंध होते हैं। ये है, हीरा है और ये है।
तो मीथेन जो है ये नहीं है, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, रोलेड गेरास, इंडियन ओपन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर, इंडियन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? किस वस्तु को पूंजी के आधार पर नहीं रखा जाता है? औजार, मशीन, भोजन एवं वस्त्र, ट्रक। कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो भोजन एवं वस्त्र ये पूंजीगत वस्तु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है? राजस्व व्यय, उत्पादन व्यय, निवेश व्यय, पूंजीगत व्यय। ये किसके लिए खर्च कर रहा है? उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश कर रहा है, लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निवेश व्यय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निवेश व्यय। 3rd नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो आपको पता होना चाहिए कालाजार किस जीव के कारण होता है। इशरिकिया कोली, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, लिस्मेनिया डोनोवानी। इसका पूरा नाम होता है लिस्मेनिया डोनोवानी। इसी के कारण कालाजार होता है। अगर पूछा जाए मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया किसके कारण था? प्लाज्मोडियम। किसके कारण? प्लाज्मोडियम। किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो हड़प नीति किसने दिया था? यह नीति दिया गया था आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? प्रोटीन का जो पाचन है उसके लिए अग्नाशय रस कौन सा मौजूद होना चाहिए? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, उपेज, एमाइलेज। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। ट्रिप्सिन 1st नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर। तो किसके भाग है? गुर्दा। 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एना बंस को किस उपन्यास के लिए बुकर अवार्ड 2018 दिया गया? एना बंस को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2018 दिया गया? वाशिंगटन ब्लैक, मिल्कमैन, द मशरूम, नॉर्मन पीपल। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मिल्कमैन। किसके लिए? मिल्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 का अध्ययन, क्वेश्चन फ्रेश नहीं आया। डॉट 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 का अध्ययन एक मूल्यांकन मान के लिए विजय केलकर समिति का अध्ययन किया गया था। बताइए किसके लिए विजय केलकर समिति का अध्ययन गठन किया गया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया आपको, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। दूसरा दिया गया है चीनी की मिलों की स्थिति। तीसरा दिया गया है एयर इंडिया का निजीकरण, भारत में गरीबी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? क्वेश्चन है द्विसदनीय विधानमंडल। पंजाब, गोवा, बिहार, सिक्किम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। बिहार। बिहार में द्विसदनीय है, क्या है? विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ने 2019 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता था? भारत, कनाडा, मलेशिया, दक्षिण कोरिया।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो बताइए दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां। तो करेक्ट आंसर 3rd नंबर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? यहाँ आपको नृत्य और उससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। सही रूप से मेल खाता है, गलत बाकी क्या है? कथक क्या है? केरल, तो ये गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी ओडिशा, ये भी गलत है। कथकली उत्तर प्रदेश, ये नहीं, कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1799 की श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? बताइए 1799 की श्रीरंगपत्तनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? यह आपको बताना है। ऑप्शन है नाजीब जंग, टीपू सुल्तान, सिराज उद्दौला, पेशवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टीपू सुल्तान। किसको? टीपू सुल्तान। ये कौन थे? हैदर अली के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है, ये आपको बताना है। बताइए त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन है सरोज झिल्ली, क्यूटेनियस झिल्ली, साइनोबिलियस झिल्ली, म्यूकस झिल्ली। तो किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा कशेरुक की नरम बाहरी आवरण होती है जो अंतर्निहित मांसपेशियों, हड्डियों, स्नायुबंध और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। त्वचीय झिल्ली हमारी त्वचा के लिए तकनीकी शब्द है। त्वचा की प्राथमिक भूमिका शरीर के बाहरी अंग को शारीरिक क्षति जैसे कि घर्षण, रासायनिक क्षति जैसे डिटर्जेंट और सूक्ष्मजीव से तथा जैविक क्षति से बचाने में मदद करती है। तो हमारी त्वचा 3 सामान्य परतों से बनी होती है। अधिकांश सतह में से गहराई तक ये एपिडर्मिस, डर्मिस और चमड़े के नीचे उत्तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा? क्यूटेनियस झिल्ली, 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हौज ई सुल्तानी, हौज ई सुल्तानी डॉट 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 है, क्या है हौज ई सुल्तानी? तो बताइए मीनार, बड़ा जलाशय, महल, मस्जिद। तो ये क्या है? सुल्तान इल्तुतमिश ने, किसने इसको बनाया था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने, सुल्तान इल्तुतमिश ने लोगों को पानी उपलब्ध करा के उनका सार्वभौमिक सम्मान जीतने के लिए हौज सुल्तानी या राजा का जलाशय का निर्माण किया था। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? राजा का जलाशय, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक गर्ल ऑफ अभियान का हिस्सा है? तो कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक गर्ल ऑफ अभियान की हिस्सा है? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रियंका चोपड़ा, 1st नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? आपको बताना है पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? किसके अनुसार? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो कितना होता है? 5 वर्ष, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की कितनी परत होती है? तो 3 परत होती है। क्या नाम होता है उसका? सियाल, सीमा, निफे। तो सबसे ऊपरी परत पूछा गया है, तो कौन सा होगा बताइए? मेटल, कोर,
मेगमा क्रस्ट। आप बोलिएगा सर यहाँ आप लिखा है सियाल सीमा नीफे, लेकिन यहाँ सियाल सीमा नीफे तो लिखा ही नहीं, लिखा है दिखाते आपको। तो सियाल को बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और सीमा को क्या बोलते हैं? मेटल। और नीफे को क्या बोलते हैं? कोरोड। तो क्या हो जाएगा? कोर या क्रोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सबसे ऊपरी परत। तो सियाल, क्रस्ट, तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल, कोर या सियाल सीमा नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो बताइए नदी जो डेल्टा बनाती है ये किस प्रक्रिया का कारण होता है? तो एक नदी डेल्टा तलछट के जमाव द्वारा बनाई गई एक भू आकृति है। किसके साथ? तलछट के जमाव द्वारा बनाई गई एक भू आकृति होती है, जो एक नदी द्वारा प्रवाहित होती है, क्योंकि प्रवाह अपमान मुहाना छोड़ देता है और धीमी गति से या स्थिर पानी में प्रवेश करता है। क्षरण, निक्षेपण, वाष्पीकरण, अवसादन। इसका करेक्ट आंसर होगा वाष्पीकरण। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा, अलास्का धारा। तो बताइए महासागरीय धाराओं में समुद्र की पानी के संचालन प्रणाली के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, जो कि समुद्र के विभिन्न हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण, हवा के घर्षण और जल घनत्व भिन्नता से उत्पन्न होते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये क्या है? गर्म जलधारा। ये क्या है? गर्म जलधारा। और ये जो अगुलहास धारा है ये क्या है? गर्म जलधारा। और लेब्राडोर जो धारा है ये क्या है? ठंडी जलधारा। अलास्का क्या है? गर्म जलधारा। पूछा क्या है? ठंडी। तो इसका 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर कहना चाहेंगे सपने सिर्फ सपने नहीं रहे, सपने सिर्फ सपने नहीं रहे, सपने अब जिद बन चुकी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।